इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी पन्नों पर नहीं बल्कि उन खंडहरों में लिखी है जहाँ एक वैभवशाली समाज अपनी ही सहिष्णुता और दौलत के बोझ तले दबकर मर गया। 1258 ईस्वी का वो मंजर याद कीजिए जब दुनिया की सबसे आलीशान नगरी बगदाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वहाँ का खलीफा अल मुस्तसिम महलों में बैठकर अपनी महानता के कसीदे पढ़ रहा था। उसके पास दुनिया भर का सोना था, बेहिसाब हीरे जवाहरात थे और एक ऐसा घमंड था कि उसे लगा कि उसकी धार्मिक सत्ता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। उसने अपनी सेना का बजट काट दिया, सिपाहियों की तलवारों को जंग लगने दिया और सोचा कि मानवता और दर्शन की बातें उसे बचा लेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर हलाकू खान खड़ा है जिसके लिए इंसानियत शब्द का कोई वजूद ही नहीं था। जब मंगोलों ने बगदाद की दीवारों को कागज की तरफ फाड़ दिया तब खलीफा की आंखें खुली। वो अपनी जान की भीख मांगने हलाकू के टेंट में पहुंचा। हलाकू खान ने उसके सामने सोने के असरफियों से भरा थाल फेंक दिया और दहाड़ कर कहा, इसे खाओ। कांपते हुए खलीफा ने जवाब दिया, हुजूर, सोना कोई कैसे खा सकता है। तब हलाकू ने जो कहा वो आज के हर उस समाज के लिए कालजयी सबक है जो शस्त्रों को भूलकर केवल वैभव की बातें करता है। हलाकू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम इसे खा नहीं सकते तो तुमने इसे इन दीवारों के पीछे छिपा कर क्यों रखा। अगर यही सोना तुमने अपने घोड़ों की नाल और सिपाहियों के भालों पर खर्च किया होता तो आज तुम मेरे सामने इस कुत्ते की मौत नहीं मर रहे होते। तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा ये ज्ञान तुम्हें मेरे हथियार से नहीं बचा सका। इसके बाद हलाकू ने जो किया वह रूह कपा देने वाला था। उसने खलीफा को एक मोटे कालीन में लपेटवाया और अपने सैकड़ों घुड़सवारों को उसके ऊपर से तब तक दौड़ाया जब तक कि उस अहंकारी की हड्डियां चूर चूर नहीं हो गई। हलाकू का मानना था कि जिस खलीफा ने अपनी कौम की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाए उसका खून जमीन को छूने के लायक भी नहीं है। बगदाद की गलियां लाशों से पट गई। मंगोलों ने उस महान लाइब्रेरी की लाखों किताबों को दजला नदी में फेंक दिया। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि नदी का पानी पहले हफ्तों तक उन किताबों की स्याहियों से काला रहा और फिर उन बेगुनाहों के खून से लाल हुआ जिन्होंने शस्त्रों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। यह कहानी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मानवतावाद, वैभव और शांति की बातें केवल तभी तक शोभा देती है जब तक आपकी पीठ पर एक मजबूत शस्त्र खड़ा हो। जिस दिन आपने तलवार छोड़ दी उस दिन आपका शास्त्र जलाने के लिए दुश्मन को एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। हलाकू ने साबित कर दिया कि दुनिया दुआओं से नहीं, दम और दाव पेंच से चलती है। हथियार के सामने सोने की कोई औकात नहीं होती।